राम राम दोस्तों, आज बात करेंगे सीजेपी प्रोटेस्ट की, युवाओं के प्रोटेस्ट की। सरकारें जो हैं वो बहरी और अंधी हो चुकी हैं, ना उनको दिखाई दे रहा है कुछ, ना उनको कुछ सुनाई दे रहा है। युवा पिछले 1 महीने से वहाँ पे बैठे ये आह्वान कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि वो अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं। जिस प्रकार से हर प्रकार की भर्तियों में गड़बड़ी हो रही हैं, हर प्रकार के पेपर लीक हो रहे हैं, उनको अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, लेकिन वो नहीं ले रहे हैं और अब उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। ये युवाओं की मांग है पिछले 1 महीने से। सोनम वांगचुक सर जैसे शिक्षाविद वहाँ पे अनशन पे बैठे हुए हैं और सरकार की मंशा देखिए, जो ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो सरकारों तक अपनी आवाज़ उठाने के लिए आए हैं कि कृपया करके इसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी लीजिए, जवाब दीजिए कि जो छात्र सुसाइड कर रहे हैं उसकी ज़िम्मेदार कौन है। और उसके खिलाफ़ जो सरकारें जो हैं वो लाठीचार्ज से जवाब दे रही हैं, और लाठीचार्ज भी संवैधानिक तरीके से नहीं कर रहे हैं। असंवैधानिक तरीके से बिना वर्दी के, बिना नेम प्लेट के वो लोग लाठियां मार रहे हैं युवाओं के ऊपर। ये बहुत ही गलत है और इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आप शायद हो सकता है आप ये जो धांधली जो चल रही थी दिल्ली पुलिस में या फिर हर प्रकार की भर्तियों में, उन्हीं में लगे हुए होंगे आप, तभी आपको ये नहीं पता कि किस प्रकार से आप लाठीचार्ज कर सकते हैं। आपको ये किसने अधिकार दिया कि आप बिना वर्दी के जाइए और लाठियाँ मारिए युवाओं के ऊपर। आप ये बताइए कि युवाओं को कैसे पता चलेगा कि आप दिल्ली पुलिस में हैं, आप पुलिस वाले हैं जो अपना काम कर रहे हैं। कैसे पता चलेगा जब आप बिना वर्दी के, बिना नेम प्लेट के आएंगे और लाठियाँ मारेंगे। आप ये बताइए कि अगर युवाओं ने वापस एक्शन ले लिया होता एट द टाइम, हालांकि वो इतने कमज़ोर नहीं थे जिस प्रकार से आप वहाँ पे अपनी गुंडई दिखा रहे थे ना, मिस्टर हनी सिंह डागर, जिस प्रकार से आप ये कह रहे हैं कि आइए मैं बताता हूँ कौन हूँ मैं। आप इतने बड़े गुंडे नहीं है कि आप वहाँ पे बैठे हुए किसी भी युवा को बिना किसी कारण के मार देते लाठियाँ। आपने उनसे ये गुंडई दिखाई कि आइए आइए मैं बताता हूँ कौन हूँ मैं। अरे भाई, अगर वो 20 युवा भी अगर आपके बाहर के फिर जाते, आपको तोड़ के घेर देते, तो ना तो आप ये कहने के लायक थे कि मैं दिल्ली पुलिस में हूँ, क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं था। युवाओं को कुछ नहीं पता होता कि आप दिल्ली पुलिस में हैं, अपना काम कर रहे हैं। पहली बात तो आप काम कर ही नहीं रहे थे, आप असंवैधानिक तरीके से गुंडई कर रहे थे। आप एक पुलिस वाले हो ही नहीं सकते, आप एक गुंडे हैं। और इसके खिलाफ़ लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए कि ये जहाँ भी ये दिखे उसके खिलाफ़ कड़ा से कड़ा एक्शन लीजिए। मैं ये कहता हूँ कि अगर उसके खिलाफ़ हिंसा भी हो जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों आपने लाठीचार्ज करी युवाओं के ऊपर? किसने आपको अधिकार दिया? अब मैं बात करता हूँ उन युवाओं के जज्बे को। एक 2-3 16 साल की लड़कियाँ थी वहाँ पे, वो पिटी और उसके बाद वो वहीं पे खड़ी खड़ी दहाड़ रही थी कि हम 18 की हम भी होंगी, हम देखते हैं किसको वोट देंगे, हम नहीं देने के एक को भी, सारे के सारे चोर हैं। तो मैं उन लड़कियों के जज्बे को भी सलाम करता हूँ। मैं सलाम करता हूँ सोनम वांगचुक सर जैसे शिक्षाविद को भी, जो 1 महीने से अनशन पर हैं। पर कृपया करके अब आप अपना अनशन तोड़ लीजिए, क्योंकि ये सरकारें जो हैं वो गूंगी, बहरी, अंधी हो चुकी हैं। इनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, इनको कुछ नहीं सुनाई दे रहा। कृपया करके आप अनशन तोड़ लीजिए। हम नहीं चाहते कि ऐसे शिक्षाविद हमारे देश में अनशन के कारण उनकी ये जो, अगर उनका कुछ हो भी जाता है ना, तो इनकी हत्या के जिम्मेदार होंगे सरकार, जो उनकी सुन नहीं रही है। ये प्रोटेस्ट हमारा अधिकार है, प्रोटेस्ट हम कर सकते हैं, आप उसको दबा नहीं सकते, आप उनको लाठियों से नहीं डरा सकते। हौसले बुलंद हैं युवाओं के, और जिस प्रकार से आप असंवैधानिक तरीके से लाठीचार्ज कर रहे हैं, अगर युवाओं ने एक्शन ले लिया होता तो मीडिया, पूरा का पूरा मीडिया युवाओं के पीछे पड़ जाता कि ये लोग तो आतंकवादी हैं, इनकी फंडिंग तो बाहर से हो रही है। अब मैं बात करता हूँ जो मीडिया में चल रहा है कि उन्होंने गाड़ियाँ तोड़ी हैं, उन्होंने हिंसा करने की कोशिश करी है, तो युवाओं ने पहले ही लाठीचार्ज से पहले वीडियो बना के दिखा दिया था कि कैसे टूटी हुई गाड़ियाँ उनके प्रोटेस्ट के सामने ला के खड़ी कर दी गई हैं, ताकि उनके ऊपर नाम लगाया जा सके कि ये गाड़ियाँ उन्होंने तोड़ी हैं। ये गंदी पॉलिटिक्स आप मत खेलिए, इसके परिणाम घातक होने वाले हैं। और ये अब दिख चुका है कि पूरा जो भारत जो है, भारत के जो पूरे स्टूडेंट हैं वो जंतर मंतर पर आ चुके हैं, सरकार से जवाब लेके जाएंगे। इस्तीफ़ा धर्मेंद्र प्रधान का होके रहेगा, आप उनको नहीं रोक सकते, उनके हौसले बुलंद हैं। और जिस प्रकार से आप चाटुकारिता कर रहे हैं सरकार की, बंद कर दीजिए, समय रहते बंद कर दीजिए, समय रहते बोलना शुरू कर दीजिए। मरा हुआ लोकतंत्र तैयार मत कीजिए देश में। यह लोकतंत्र है, यहाँ आवाज़ उठेगी, यहाँ अकाउंटेबिलिटी मांगी जाएगी। अगर आप अकाउंटेबिलिटी नहीं दे सकते तो आप सरकार में रहने लायक नहीं हैं। तो मैं सोनम वांगचुक सर और सीजेपी
के जितने भी प्रवक्ता हैं जिन्होंने ये प्रोटेस्ट शुरू किया, उनको मैं एक सैल्यूट देना चाहता हूँ। और जो आयशा ग्रुप की अध्यक्ष हैं नेहा, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी अपना अनशन तोड़ लीजिए, और जितने भी युवा वहाँ पे अनशन पे बैठे हैं, कृपया करके आप अपना अनशन तोड़ लीजिए। कृपया करके आप अपने अंदर एनर्जी रखिए। ये आंदोलन लंबा चलने वाला है और हम यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा लेके जाएंगे। युवाओं के उन हौसलों को सलाम है। जय हिंद, जय भारत।